हाय फ्रेंड्स, मैं झांसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भारतीय संविधान की चौथी क्लास लूँगी, जो सभी एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एमपी जेल पैरी, बिहार एसआई, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। ये क्लास डेली 12 PM पर ली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो कैसे करता है? राज्य संघ से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान से सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली ये ली गई है कनाडा से। कनाडा के संविधान से ली गई है संघीय प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है? ये करता है भारत की जनता से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये है इंग्लैंड की। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिए गए हैं? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो परम शक्ति होती है जनता के हाथों में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, इसलिए संसद प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये सरकार का उपाध्यक्षात्मक रूप। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है संविधान में कहीं नहीं हुआ संघीय शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है? राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 1 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय या संघीयबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का ये है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के
भेदभाव दूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? तो किसको कहा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य? धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संविधान प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो किस में कहा गया है? SR बम्बई मामला, SR बम्बई मामला। नेक्स्ट देखते हैं, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो यह आधारित लोकतंत्र है सभी से संबंधित है। शक्तियों का हस्ताक्षर, शक्तियों के केंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली सबसे संबंधित, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनीय वैश्य मताधिकार दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? कि भारत एक ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक लोकप्रिय संप्रभुता रहा। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? तो यह जनता का प्रभुत्व। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक राजश्री का अर्थ। तो क्या है संवैधानिक राजश्री का अर्थ? तो यह ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो किस तंत्र में करते हैं? अल्पतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो और भी आपके पास आती रहें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो कौन से अपनाए गए हैं? आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं विशेषक निर्देशक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश के भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो किससे किया? USA। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान की
उद्देशिका के धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता है? विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो किस में कहा गया है? भाईचारा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा कहा? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा, और अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो किससे है? भाईचारे से है बंधुता का तात्पर्य। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? अल्पतंत्र। इस भारतीय संविधान की कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत को एक सेल्यूलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? सेल्यूलर के रूप में वर्णित कौन करता है? तो प्रस्तावना करती है सेल्यूलर के रूप में वर्णित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व, ये तो लिखा है। समाजवादी भी लिखा है, धर्मनिरपेक्ष भी, और ये साम्यवादी ये नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी ये नहीं लिखा है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें हुई हुई है? तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है जन्म द्वारा भी की जाती है, आनुवांशिकता द्वारा भी की जाती है, और पंजीयन द्वारा भी की जाती है, अनुरोध द्वारा नहीं की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया है? तो किस रूप में स्वीकार किया है? राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी रूपों में किया है। इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो कौन सा है? संसद। नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह तो है स्वेच्छा से, ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो किससे द्वारा की गई है? अनुच्छेद 17। 18 में क्या है? उपाधिकांत है।
नेक्स्ट देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता है संघीय सरकार की विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्तर में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो किसे किया जाता है जारी? तो ये हो जाए समादेश, रिट को। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मानित नहीं है? तो क्या सम्मानित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में है और इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है और यह संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 300 का में है। और ये नेक्स्ट देखते हैं। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कौन देता है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का क्या आशय है? कानून के समक्ष समता। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास कर ली जाएगी। क्वेश्चन पूरे महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जिससे और भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहें।